इस डॉक्यूमेंट्री के पिछले अध्याय में प्रतापगढ़ से भदरी तक के मार्ग का संपूर्ण भ्रमण करते हुए भदरी रियासत के इतिहास के कुछ पन्ने पलटकर समझने का प्रयास किया गया। इंसान का अस्तित्व इतिहास से प्रभावित अवश्य हो सकता है, लेकिन उसका विकास, परिमार्जन और लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति हमेशा वर्तमान से प्राप्त होती है। इस अध्याय में हम इतिहास को पीछे छोड़ते हुए भदरी के वर्तमान का अवलोकन करेंगे। आज है 3 अप्रैल 2018, दिन मंगलवार। समय दोपहर के तकरीबन 11 बजे। स्थान भदरी का किला। अप्रैल का महीना प्रारंभ हो चुका है, इसलिए जैसे जैसे सूरज आसमान के मध्य में सरकता जाता है, वैसे वैसे वातावरण का तापमान भी बढ़ने लगता है। परिणाम स्वरूप पशु पक्षी, जीव जंतु इत्यादि इस उष्णता से विचलित हो उठते हैं। सिर्फ जीव जगत ही नहीं, बल्कि वनस्पतियां भी इस गर्मी में पानी की बूंद बूंद के लिए अपनी जड़ों को मिट्टी के और भीतर निचोड़ने लगती हैं। लेकिन भदरी वह जगह है जहां वृक्षों को उतना ही मान सम्मान, प्रेम व संरक्षण दिया जाता है जितना किसी और जीव को। आसपास के जंगलों को हरा भरा रखने के लिए जमीन के नीचे पानी की पाइपों का प्रवाह मार्ग बनाया गया है। सूर्य की किरणों पर संचालित सोलर पैनल से निकलने वाली विद्युत ऊर्जा जमीन के 250 फीट नीचे से विद्युत मोटरों को गति प्रदान करके शक्तिशाली जलधारा का प्रवाह फव्वारे के रूप में वृक्षों के ऊपर करती है। इस फव्वारे से गुजरने वाली गर्म हवा ठंडी होकर जब वनस्पतियों को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे मानसून आ चुका है। यह भदरी में प्रयोग किए जा रहे उन्नत तकनीक का एक और उदाहरण है। किले के बाहर मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ कृत्रिम रूप से बनाए गए तालाबों में पानी हर समय उपलब्ध रहता है। गाय, भैंस, बगुले सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इस जल भंडारण के इर्द गिर्द विचरते हुए प्रकृति के वास्तविक संतुलन को दर्शाते हैं। किले के भीतर भी अनेक पौधों की विभिन्न प्रजातियां स्वच्छंद रूप से बढ़ती रहती हैं, क्योंकि यहां इन्हें किसी भी प्रकार की मानवीय क्षति से कोई खतरा नहीं। किले के पिछले भाग में आम की विभिन्न प्रजातियां विशाल बाग के रूप में व्यवस्थित नजर आती हैं। यहाँ के टिकोरों का आकार और सुगंध कौवों और मोरों को इनके इर्द गिर्द भ्रमण करने पर विवश कर देती हैं। कुछ जंगली जानवर जब इस व्यवस्था में घुसकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाता है। सावधान, यह भदरी है। यहाँ रहने का अधिकार सिर्फ उसे है जो सिर्फ प्रकृति पर आश्रित न हो, बल्कि प्रकृति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो। ये यहाँ का इकलौता ऐसा नियम है जिसके लिए किसी भी नियम को तोड़ा जा सकता है। दूसरी तरफ किले के भीतर एक अजीब तरह की व्यस्तता नजर आती है। भदरी के प्रांगण में इंसान
और मशीनों के आपसी तालमेल से पूरी शुद्धता एवं स्वच्छता के साथ खाद्य पदार्थों का निर्माण हो रहा है। गर्म हवा के थपेड़े प्रांगण के भीतर जमीन की सतह पर सो रहे धूल के कणों को ठिठोली करने का मौका दें, इसके पहले ही गाय के गोबर से उन पर लिपाई कर दी जाती है। किले के अलग अलग भागों में किसी अज्ञात तैयारी को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। मन में प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर इस सब के पीछे उद्देश्य क्या है। क्या आज किले के भीतर किसी बड़े भोज का आयोजन होना है या कुछ विशेष अतिथि पधार रहे हैं? इन सारे प्रश्नों को त्याग कर हम इस सक्रियता में पूरी तरह से संलिप्त हो जाते हैं। इस प्रवाह में बहते हुए धीरे धीरे वह समय करीब आ जाता है जब भदरी नरेश राजा उदय प्रताप सिंह जी का आगमन होता है। जब आप उनको प्रतिदिन सुबह शाम घोड़े पर बैठकर भदरी के निरीक्षण से वापस लौटते हुए देखते हैं, तब एहसास होता है कि मांस के नीचे बिछी हुई नाड़ियों में राजपूत रक्त दौड़ता हो तो शरीर चाहकर भी बाधा नहीं बन सकता। इस बात से आपको तब सहमत होना पड़ता है जब किसी अज्ञात उद्देश्य के क्रियान्वयन हेतु एक पुरानी लेकिन चमचमाती हुई क्वालिस भदरी के प्रवेश मार्ग को रौंदते हुए मुख्य द्वार से निकलकर आगे बढ़ जाती है। इसके बाद किले के भीतर की गतिविधियों में सक्रियता आ जाती है। किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए समय का निर्धारण हो चुका है। खाद्य पदार्थों से लदे हुए ट्रैक्टर भदरी की नीरवता को कंपित करते हुए निकल पड़ते हैं। यदि आप इस यात्रा में सहभागिता करें तो आपको रास्ते में कुछ इस तरह के दृश्य दिखाई पड़ेंगे। कुछ ही समय पश्चात आप बिहार के बाजार से गुजरते हुए इलाहाबाद कुंडा मार्ग पर आ जाते हैं। फिर वहां से एक अन्य मार्ग के द्वारा रेलवे लाइन के नीचे से गुजरकर कुछ ही देर पश्चात कुंडा हरनामगंज स्टेशन आपके गंतव्य के रूप में प्रकट होता है। ट्रैक्टर अपनी पूर्व निर्धारित स्थिति में खड़े हो जाते हैं। ठंडे पानी की बोतलों और खाद्य पदार्थों से भरे हुए बॉक्स प्लेटफॉर्म पर उतारे जाने लगते हैं। बिहार बाजार से आए हुए लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में व्यस्त हो जाते हैं। प्लेटफॉर्म पर चीजों को एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित किए जाने की प्रक्रिया दिखाई पड़ती है। धीरे धीरे वह अज्ञात उद्देश्य समझ में आने लगता है। हर तरफ किसी विशेष क्षण की प्रतीक्षा का वातावरण दृष्टिगोचर होता है। जब 4:40 होने को थे तब प्लेटफॉर्म पर घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। दूर से इंटरसिटी ट्रेन के आने की ध्वनि वातावरण को स्पंदित करने लगती है। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है, वैसे ही खाद्य पदार्थों का वितरण प्रारंभ हो जाता है। प्रश्न उठता है, आज ही ऐसा क्यों? और इसका जवाब है, यह प्रक्रिया हर दूसरे दिन ठीक इसी समय, इसी तरह, इसी प्लेटफॉर्म पर पिछले 2 वर्षों से लगातार दोहराई जा रही है। हमेशा की तरह प्लेटफॉर्म के पश्चिमी छोर पर एक छतरी के नीचे एक साधारण सी कुर्सी और टेबल के साथ भदरी नरेश राजा उदय प्रताप सिंह जी इस पूरे कार्यक्रम पर अपनी तीक्ष्ण दृष्टि जमाए रहते हैं। देखते ही देखते ट्रेन के जाने का समय हो जाता है। एक तीखी ध्वनि के साथ सरकती हुई ट्रेन
अपनी गंतव्य की तरफ बढ़ जाती है और तब कार्यकर्ता एक पंक्ति में खड़े होकर शेष बचे खाद्य पदार्थों के वितरण की प्रतीक्षा में स्थिर हो जाते हैं। प्रकृति के संरक्षण के साथ मानव कल्याण की यह प्रक्रिया हमेशा की तरह आज फिर से संपन्न हुई और कल भी इसकी पुनरावृत्ति की जाएगी, निसंदेह तब तक जब तक भद्री नरेश की प्राण शक्ति व इच्छा शक्ति प्रबल है। जय हिंद।